सोनम के पिता देवी सिंह ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है और पुलिस वालों पर कहानी गढ़ने का शक जाहिर किया है। सोनम के पिता ने कहा कि दोनों की शादी एक दूसरे की मर्जी से ही हुई थी। मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहां फेंक दिया हो। सर अभी भी आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%। क्योंकि इतने दिनों से लगातार जो आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के डीजीपी ऑफिसर्स ने वाकई उस पर सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं कांटे नहीं है और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे, ये तो पुलिस के काम है ना। सर सोनम कैसे भागी, आपको उसका कुछ पता है? नहीं, सबसे पहले उसने उसके भाई को फोन किया। आपकी बात हुई सोनम से? अभी मेरी बात नहीं। बेटे ने क्या बताया आपके? बेटे ने यही बोला कि वो ढाबे पे है और मैं वहाँ पुलिस भेज रहा हूँ। अच्छा। आप अभी जाएंगे वहाँ पर? आपकी कोई योजना सोनम के पास? सोनम के पास भेज दिया मैंने। सोनम के मामा गए हैं तो सोनम के मासी का लड़का गया हुआ सब। रिश्ता जो हुआ था उसका, उससे क्या वो खुश थी? बिल्कुल 100% खुश थी। जब तो सम्मान करा अपन लोगों ने, कोई दबाव नहीं था। दबाव के वो कारण कोई शादी होती है तो दबाव से भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे, जब तो शादी करूंगी। और इस मामले पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, अभी तक की जो जांच है उसमें सोनम को लेकर क्या अहम जानकारियां सामने आई हैं? कौन कौन से वो अहम सबूत हैं जिसके बाद मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस का शक सोनम रघुवंशी पर गया और पता चला कि वो भी इस साजिश में शामिल है? देखिए, इसमें जो सबसे अहम सुराग बना वो था कॉल डिटेल्स। चूँकि ये मामला जैसे ही हाईलाइट हुआ, जैसे ही एसआईटी गठित की, लगातार तलाश तो जारी थी, मगर सोनम की कॉल डिटेल्स पुलिस निकाल रही थी, राजा रघुवंशी की भी निकाल रही थी। और सबसे कहीं ना कहीं एक शक शिलांग पुलिस को भी हुआ सोनम पर कि आखिरकार ये किससे बात कर रही थी। 1 साल की कॉल डिटेल निकाली गई और उसके आधार पर राज कुशवाहा नाम के शख्स का नाम सामने आया और उसके बाद फिर उस पर तफ्तीश की गई। तफ्तीश में पता चला कि वो भी मेघालय आया था। 3 जो गाइड ने स्टेटमेंट दिया था उसने बताया था कि 3 लोगों को उसने उस कपल के साथ देखा था और गाइड को जाने से मना कर दिया था। एक जो ऑडियो आया था सामने उसमें ये कहती हुई नज़र आ रही थी सोनम रघुवंशी की राजा उससे आगे है और वो पीछे है। तो ये भी कैसे पॉसिबल हुआ कि एक कपल साथ में गया है और दोनों आगे पीछे चल रहे हैं? तो तमाम तरह की चीज़ें शिलांग पुलिस के सामने भी आ रही थी इस जांच पड़ताल में। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये तफ्तीश पहुंची, तब जाकर राज कुशवाहा नाम के शख्स का नाम सामने आया। फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, ये एमवाय हॉस्पिटल इंदौर की तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ ही देर के बाद जो तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्हें यहाँ पर मेडिकल के लिए लाया जाएगा इंदौर पुलिस के द्वारा। चूँकि अभी तीनों ही आरोपी इंदौर पुलिस के गिरफ्त में है। एक जो चौथा आरोपी था वो ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। जो मास्टरमाइंड है वो राज कुशवाहा का बताया गया है। परिवारों की अगर बात करें आप तो शुरुआत में तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सोनम के भाई का भी हमने बयान सुना कि शुरुआत में उन्होंने नहीं माना, मगर उसके बाद जब ये सारी की सारी चीज़ें हुई, मेघालय पुलिस से उनका संपर्क हुआ, तो उन्होंने माना कि जैसे ही राज कुशवाहा का नाम सामने आया, अब वो इस बात पर यकीन करते हैं कि हो सकता है कि सोनम भी गुनाहगार हो। तो इस तरह की चीज़ें अब सामने आई है। बहरहाल एक जो सवाल है सबसे महत्वपूर्ण कि सोनम आखिरकार उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची? क्योंकि वो कहीं भी इनके साथ जा सकती थी, इन आरोपियों के साथ में वो नहीं थी। तो ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि वो अकेले वहां पर क्या कुछ कर रही थी। बिल्कुल, इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है कि आखिर यूपी के गाजीपुर से क्या कनेक्शन है और सोनम रघुवंशी मेघालय से यूपी के गाजीपुर कैसे पहुंच गई। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और वहीं सोनम की मां संगीता का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि दुख है कि लड़का चला गया, लेकिन संगीता दोषी है या फिर नहीं ये जांच के बाद ही पता लगेगा। सोनम को लेकर दरअसल उनकी जो मां है उनकी तरफ से कहा गया है, क्या कहा गया है सोनम की मां की तरफ से, ये आपको दिखाते हैं। प्रेम प्रसंग आपको लगता है? नहीं, मेरे को तो हमारा तो कुछ भी नहीं था। वो 3 लड़के मध्य प्रदेश के कौन है? कुछ ये नहीं, मैं नहीं जानती। अरे क्योंकि पूरा देश चौंक गया है ये खबर सुनने हाँ, के नहीं, बाद। वो लेकिन मैं नहीं जानती कुछ भी भैया। मेरे को तो ये भी दुख है और वो भी दुख है। हाँ
मेरे को तो अगर ये होगा तो भी दुखी है। शादी सहमति से हुई थी? हाँ, सहमति से हुई। अच्छा, पहले से जानते थे आप लोग एक दूसरे को? मतलब राजा रघुवंशी नहीं नहीं जानते हैं, मतलब समाज में तो कितनी सारी रिश्तेदारी निकली हमारी। अच्छा, और वैसे ये रघुवंशी रिश्ता हमारा है, उस पे बात हुई थी, वो सब गए, वो भी सब लोग आए, हम भी सब लोग गए। हाँ। और ऐसे नहीं 10-10, 15-15 बार आए गए, सब हुआ हमारा। हाँ। ऐसा थोड़ी कि खाली एक ही बार में हमने शादी कर दी। सोनम को पसंद थे? हाँ पसंद था, हमने पूछा लड़का पसंद है, बोले हाँ। अच्छा, तो ये ऐसा क्यों अचानक ऐसा कुछ नहीं, बताया ये आपसे? मेरे को कुछ भी नहीं बताया। मेरे को तो दबाव था? आपको कोई दबाव नहीं, हम तो वो किसी की मानती नहीं थी, तो दबाव काहे का, वो तो बस अपना। और यूपी के गाजीपुर में जहां सोनम मिली, उस ढाबे वाले का भी बयान सामने आया है। साहिल यादव इसका नाम है। उसने बताया कि रात 1 बजे सोनम ढाबे पर आई थी और उसने घर वालों से बात करने के लिए फोन मांगा था। कौन सी जगह है ये आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण का। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेली थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है।